कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खड़े होकर सोचते हैं कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। जहां तक हो सका लोगों की मदद की, ईमानदारी से काम किया। फिर भी हर तरफ से निराशा ही क्यों मिल रही है? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रही है? क्यों जब मैं रोता हूं तो कोई सुनता नहीं? क्यों जब मैं गलत नहीं होता तब भी सजा मुझे ही मिलती है? यही वो सवाल है जो एक शांत व्यक्ति के भीतर तूफान खड़ा कर देता है। जब अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति लगातार कष्ट झेलता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे विश्वास का दीपक डगमगाने लगता है। उसे लगता है कि शायद यह दुनिया ही गलत है, या शायद उसका कर्म ही व्यर्थ है। लेकिन क्या यह सच है? कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है जो हमारे समझने से भी गहरा है। हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया तो हमें अच्छा ही मिलना चाहिए, लेकिन जीवन केवल वर्तमान की कहानी नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है, आत्मा की यात्रा, जिसमें अनेक जन्मों की कहानियां जुड़ी होती हैं। हम जो फल आज भोग रहे हैं वह सिर्फ आज के बीजों से नहीं उपजा है, वह अतीत के असंख्य कर्मों का परिणाम है। और जो अच्छे बीज हम आज बो रहे हैं वे निश्चित रूप से भविष्य में फल देंगे, लेकिन शायद तब जब हम तैयार होंगे उन्हें सही भाव से स्वीकार करने के लिए। कभी कभी ब्रह्मांड हमें तुरंत फल इसलिए नहीं देता क्योंकि वह देखता है कि हम अभी उस फल को पचाने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उसकी जिद पर गर्म दूध नहीं देती क्योंकि वह जानती है कि बच्चा जल जाएगा, वैसे ही ब्रह्मांड भी हमारे जीवन में सही चीजें तभी लाता है जब हम पूरी तरह से तैयार होते हैं। और यह तैयारी अक्सर दुखों की आंच में होती है। जब अच्छे कर्म करने के बाद भी परिणाम नहीं दिखते, तब यह भी एक परीक्षा होती है। यह परीक्षा हमारे इरादों की होती है। क्या हम सच में अच्छे बनना चाहते हैं या सिर्फ अच्छे फल के लिए अच्छे बन रहे हैं? अगर हम अच्छे फल की आशा में ही अच्छे हैं तो हमारा कर्म स्वार्थ से भरा हुआ है, वह शुद्ध नहीं है। लेकिन जब हम बिना किसी अपेक्षा के कर्म करते हैं तब वह वास्तव में आत्मिक कर्म बनता है और उसका फल दिव्य होता है। दुख इस जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। यह हमें परखता है, तराशता है, मजबूत बनाता है। जैसे आग में तपकर सोना खरा बनता है, वैसे ही जीवन के संघर्ष हमें निखारते हैं। और कई बार हम जो अच्छा करते हैं उसका फल हमें नहीं बल्कि किसी और को मिलता है। किसी को हमारी वजह से आशा मिलती है, किसी की जान बचती है, कोई टूटने से बच जाता है। क्या यह फल नहीं है? हमें यह समझना होगा कि अच्छा कर्म करना कोई व्यापार नहीं है कि हम देंगे तो बदले में कुछ पाएंगे। यह एक आंतरिक यात्रा है, आत्मा की परिपक्वता की यात्रा। जब हम बिना फल की अपेक्षा के कर्म करना सीख जाते हैं तब हमें ऐसा सुख मिलता है जो किसी भी भौतिक फल से बड़ा होता है। वह सुख आत्म संतोष का होता है, अंतरात्मा की शांति का होता है। लेकिन फिर भी सवाल वही रहता है, अगर मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूं तो मेरी जिंदगी में इतना संघर्ष क्यों है? इसका उत्तर भीतर छुपा होता है। शायद यह संघर्ष तुम्हें भीतर से मुक्त करने आया है। जब जीवन बार बार तुम्हें तोड़ता है तब वह तुम्हें बाहरी चीजों से मुक्ति का रास्ता दिखा रहा होता है। वह तुम्हें दिखा रहा होता है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। कभी कभी अच्छे कर्म करने के बाद जब फल नहीं मिलता तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन अब किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार हो रहा है। शायद तुम अब एक उदाहरण बनने वाले हो, एक ऐसा उदाहरण जो यह दिखा सके कि एक इंसान बिना किसी स्वार्थ के भी जी सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है, भले ही उसे बदले में कुछ न मिले। शायद तुम्हें एक दीपक बनना है जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। शायद तुम्हारे दुखों से किसी और को राह मिलती है। शायद तुम्हारी कहानी किसी टूटे हुए इंसान के जीवन में आशा की किरण बनती है। और क्या यह कम फल है? कभी कभी अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह धीरे धीरे जीवन में एक ऐसी नींव बना देता है जिस पर तुम भविष्य का अद्भुत महल खड़ा कर सकते हो। जब जीवन तुम्हें गिराता है तो वह तुम्हें झुकना सिखाता है, ताकि जब तुम्हें ऊंचाई मिले तो तुम घमंड में ना आओ। जब जीवन तुम्हें रुलाता है तो वह तुम्हारा हृदय कोमल करता है, ताकि तुम दूसरों के आंसू भी समझ सको।
जब तुम्हारे साथ बार बार अन्याय होता है, तब जीवन तुम्हें न्याय की कीमत सिखाता है, ताकि जब तुम्हारे हाथ में ताकत आए तो तुम उसका सही उपयोग कर सको। और जब तुम फिर भी मुस्कुराते हो, जब तुम फिर भी अच्छे बने रहते हो, तब तुम एक साधारण इंसान से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम एक साधक बन जाते हो। और यह साधना ही अंततः तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। क्योंकि जब हम हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, जब हम जीवन की हर लहर में संतुलित रहते हैं, जब हम अपने दुखों में भी प्रेम और करुणा को बनाए रखते हैं, तब हम उस अवस्था में पहुंचने लगते हैं जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, मन भी नहीं, हम शुद्ध आत्मा हैं। एक ऐसा आत्मा जिसे कोई कर्म बांध नहीं सकता, जिसे कोई दुख तोड़ नहीं सकता। और यही आत्मा जब समझती है कि अच्छे कर्म करना केवल एक भूमिका है, एक जिम्मेदारी है, तब वह मुक्त हो जाती है। तब वह दुख में भी मुस्कुरा सकती है, क्योंकि वह जानती है कि यह सब एक लीला है। अगर तुम्हारे जीवन में अच्छे कर्मों के बाद भी अच्छा फल नहीं आ रहा, तो यह भी संभव है कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर के एक गहरे संस्कार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वह अपेक्षा का संस्कार। हमें हर चीज के बदले कुछ चाहिए, यही संस्कार हमें बांधता है। जब हम इस संस्कार से मुक्त हो जाते हैं, तब हमें जो मिलता है वह आश्चर्यचकित कर देता है। शायद तुम्हारा जीवन इस धरती पर किसी महान उद्देश्य के लिए भेजा गया है। शायद तुम्हारा कार्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है। और ऐसे कार्यों का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि उनका प्रभाव समय से परे होता है। इसीलिए जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं होगा, तो एक बार अपनी आत्मा से पूछना, क्या वह शांत है? क्या तुम्हें रात में चैन की नींद आती है? क्या तुम अपने आप से आंख मिलाकर कह सकते हो कि हाँ, मैंने सही किया है? अगर हाँ, तो समझो तुमने जीवन की सबसे बड़ी जीत पा ली है। कर्म का फल हमेशा आता है, लेकिन वह हमारे समय से नहीं, ब्रह्मांड के समय से आता है। और जब आता है तो ऐसा आता है कि सारी पीड़ा का अर्थ समझ में आने लगता है। तब तुम्हें यह नहीं लगता कि तुमने जीवन को जिया, बल्कि यह अनुभव होता है कि जीवन ने तुम्हें चुना, एक गहरी सीख देने के लिए। इसलिए चलते रहो, अच्छे बने रहो, भले ही पूरी दुनिया बदल जाए, भले ही अंधेरा घना हो जाए, तुम अपने भीतर के प्रकाश को मत बुझने देना। क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे कर्मों को नहीं देखती, तब ईश्वर देखता है, और वह कभी भी किसी भी अच्छे कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देता। कर्म करो, प्रेम से करो, बिना अपेक्षा के करो। जीवन तुम्हें उसी राह पर ले जा रहा है जहां से तुम अपने असली स्वरूप को जान सको। यह राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह सत्य की राह है, मोक्ष की राह है, और अंततः परम शांति की ओर ले जाने वाली राह है।